अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है। आज हमारे वर्डप्रेस के कोर्स का दूसरा दिन है और आज हम अपना कोर्स एक्चुअली स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। आज हमारे फर्स्ट मॉड्यूल जो था उसका पहला लेक्चर है। जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो वर्डप्रेस का इंट्रो था। क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल बिगनर्स के लिए है तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस किसके लिए बना है, वर्डप्रेस कौन यूज़ कर सकता है और किसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वर्डप्रेस की कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये सबसे बेस्ट सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है ये मैं आगे जाके इसी वीडियो में आपको बताने लगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं आपको समझाने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, इज़ इट द बेस्ट थिंग टू लर्न अबाउट वेब। क्वेश्चन सबसे मेरे और आपके जहन में, जो भी बिगनर्स हैं उन सब के जहन में ये आएगा कि वर्डप्रेस क्या होता है और क्या ये बेस्ट चीज़ है वेब को लर्न करने के लिए। क्योंकि बार बार लफ्ज़ यूज़ होता है लर्न वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, लेकिन हम वर्डप्रेस की ही बात क्यों करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्डप्रेस है क्या चीज़। एक्चुअली वर्डप्रेस है एक सीएमएस। सीएमएस स्टैंड करता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसके नेम से पता चल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारे कंटेंट को मैनेज करे। अब कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एक ब्लॉग है, उसके अंदर आप आर्टिकल लिखते हैं, वो आपको कंटेंट है। आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपकी लाहौर में ज्वेलरी शॉप है, उस ज्वेलरी शॉप को आप ऑनलाइन भी उसकी प्रेजेंस चाहते हैं। आप फॉर एग्जांपल अपनी ज्वेलरी शॉप की एक वेबसाइट बना देते हैं, उस पे आप डिफरेंट इमेजेस वगैरह पोस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक रिंग पोस्ट कर देते हैं कि ये रिंग 10,000 रुपीज़ की है या $50 की है। वो रिंग जो है वो प्रोडक्ट एक्चुअली में आपका कंटेंट है। उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए प्रॉपरली जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इज़ इट द बेस्ट थिंग टू लर्न अबाउट वेब। यस, मेरा जवाब तो ये होगा कि हाँ। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर वर्डप्रेस यूज़ नहीं करते, आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, आप किसी शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो बिल कैलकुलेट करते हैं और फिर आपको रेसिप्ट देते हैं। अगर वो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है सिर्फ एक शॉपिंग मॉल के लिए और उसको बनाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जो उसको बनाने वाला होता है वो कम से कम 7 लैंग्वेजेस उसको आनी चाहिए, एटलीस्ट 7 लैंग्वेजेस। वो 7 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? वो है जावास्क्रिप्ट, वो HTML, वो CSS, वो बूटस्ट्रैप, वो PHP, वो jQuery और इसके अलावा MySQL भी, या MySQL के अलावा कोई भी डाटाबेस हो। ये 6 से 7 लैंग्वेजेस मिलके आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बना के देंगे सिर्फ एक शॉप के लिए। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हम वर्डप्रेस को देखें तो वर्डप्रेस इतनी वास्ट है कि आप इससे लिटरली कुछ भी बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स। मतलब आपको ये तक नहीं पता कि HTML की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन आप अच्छे से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अब आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, इनमें से एक या दो सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस। अब एक क्वेश्चन है वाई वर्डप्रेस। तो वो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया कि वाई वर्डप्रेस, वाई नॉट द कस्टमाइज्ड सिस्टम लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपना सिस्टम क्यों नहीं बनाना, हमने बना हुआ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज़ करना है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं वर्डप्रेस कैसे यूज़ करूँ।
वर्डप्रेस यूज़ करना तो बेसिकली इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है। ये बताना कि वर्डप्रेस कैसे यूज़ करेंगे वो अगले मॉड्यूल में है, इन्वायरमेंट के मॉड्यूल में, जब हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की इन्वायरमेंट क्या होती है। लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस मॉड्यूल में मैं ये ही कह दूंगा कि वर्डप्रेस को चलाने के लिए या वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। अब वो सर्वर आप पर डिपेंड करता है। बेसिकली आप जब भी वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे जहन में या दिमाग में इंटरनेट ही आता है। तो मैं इंटरनेट के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। सर्वर कहाँ से लेंगे वो अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल ये बात जहन में रखें कि हमारे पास जो है एक सर्वर मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा डोमेन नेम होता है और होस्टिंग होती है। ये डोमेन नेम क्या चीज़ है और होस्टिंग क्या होती है, कैसे लेते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या लेना चाहिए, कौन सी होस्टिंग और डोमेन नहीं लेना चाहिए, ये अगली वीडियो के क्वेश्चन। उसके बाद है व्हेन, कब यूज़ करूँ। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं यही दूंगा कि अभी यूज़ करें। इस एरा में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि प्रोमोट कर सके, खुद को ग्रो कर सके विदाउट ऑनलाइन प्रेजेंस। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में 90% जो बिजनेसेस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन। रीज़न क्या है? रीज़न है पावर ऑफ सोशल मीडिया और पावर ऑफ इंटरनेट। ऑलमोस्ट हर बंदे के पास इंटरनेट एक्सेस है आज। अगर कोई भी शख्स किसी भी स्टोर का विजिट करता है, आप अपने एग्जांपल लें, आप अपनी फेसबुक की लोकेशन भी ऑन ना करें, सिर्फ आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो, जो ऐप आपके पास इंस्टॉल है, आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल का विजिट करें, आप घर वापस आएँ, 1 घंटे बाद आप ऐड देखें, आपको उस पर्टिकुलर जिस जगह का आपने विजिट किया था, आपको उसी कंपनी का और उससे नियर बाय कंपनीज का या शॉप्स का ऐड आ रहा होगा। ये मेन रीज़न है कि इससे बिज़नेस को ग्रो करना ज़्यादा आसान हो गया है, प्रोडक्टिविटी आसान हो गई है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से हमें वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहिए। सिर्फ वर्डप्रेस को यूज़ नहीं, और भी किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। क्योंकि हम इस वक्त कोर्स वर्डप्रेस का कर रहे हैं तो मैं इसलिए बार बार वर्डप्रेस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। किसको यूज़ करना चाहिए वर्डप्रेस? मेरे ख्याल में वर्डप्रेस को कोई भी फ्रीलांसर, कोई भी डेवलपर, चाहे वो बड़ा डेवलपर हो या बेसिक अभी लर्नर हो, उसको। इसके अलावा जो खुद बिजनेसमैन, मतलब मेरा छोटा सा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉग चलाता हूँ, तो मुझे वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन। तो इन लोगों को वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए। आगे देखते हैं। हमारे जहन में कुछ और क्वेश्चन होंगे। चार ऊपर अगर आपको 4 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, हाउ डज इट वर्क्स, हु शुड यूज़ दिस एंड व्हेन टू यूज़ वर्डप्रेस, इसके आंसर्स आपको मिल गए। नीचे अगर क्वेश्चन देखें, जो सबसे, ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। जो नीचे वाली रो में आपको 4 क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े से टेक्निकल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डू आई नीड एनी प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस स्किल्स। अगर कोई प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है, कोई डेटाबेस का नहीं पता कि डेटाबेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल लर्न वर्डप्रेस। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी चीज़ का थोड़ा सा आइडिया है या थोड़ा सा यूज़ करना आता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये आपके लिए एक बेनिफिट है। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट प्रोडक्टिव? यस, इट इज़ प्रोडक्टिव। ये आपके बिजनेस को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या इवन मोर सेल्स दे सकती है, एक विदाउट मच एफर्ट। तीसरा, इज इट सिक्योर? बिल्कुल सिक्योर। अगर आप प्लगइन्स को देखें, वर्डप्रेस के प्लगइन्स के बारे में आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अगर आप प्लगइन्स को देखें तो वर्डप्रेस में मिलियंस ऑफ प्लगइन्स हैं, मिलियंस ऑफ प्लगइन्स। इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के रिलेटेड हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतना बड़ा CMS, इतना बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बड़े बड़े वेबसाइट्स यूज़ करती हैं? फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे। न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने सुना होगा, वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। मैशेबल वेबसाइट का सुना होगा, बहुत बड़ा ब्लॉग है।
वर्डप्रेस पे बना हुआ है। यूसेन बोल्ट एक एथलीट है, उसकी वेबसाइट विजिट करें, वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। कैटी पेरी सिंगर, उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और बहुत बड़ी बड़ी टेक क्रंच एक टेक ब्लॉग है हमारे पास। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें तो टेक क्रंच के नाम से बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो आपको मिलेगी। वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। मतलब 30% वेब जो है वो हमारा वर्डप्रेस पे बना हुआ है, तो आप उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये सिक्योर नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, क्या ये बेनिफिशियल है मेरे बिजनेस के लिए? बिल्कुल बेनिफिशियल है। आप अपनी शॉप है आपकी, और अगर उस शॉप पे आप 12 घंटे बैठते हैं और आपको उतने कस्टमर्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट है आपकी, उसमें एक दफ़ा आपने वेबसाइट बिल्ड कर ली, उसकी एसईओ कर दी, उसको कुछ कीवर्ड्स पे रैंक कर दिया आपने, उसके बाद यूज़र्स खुद आते रहेंगे, वेबसाइट से बाय करते रहेंगे। आप बगैर फिजिकल प्रेजेंस के आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है? फिर आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन कि इस कोर्स का मकसद क्या है, मैं वर्डप्रेस क्यों लर्न करूं, और वर्डप्रेस को मैं यूज़ कहाँ पे करूं, किस जगह यूज़ करूं, किस पर्पस के लिए यूज़ करूं। वर्डप्रेस को मैं अपने ब्लॉग्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूं। अगर आपको आर्टिकल्स लिखने का क्रेज़ है, आपको लोगों की हेल्प करने का क्रेज़ है, इंफॉर्मेशन कन्वे करने का क्रेज़ है, तो ब्लॉग्स के लिए आपके लिए वर्डप्रेस बेस्ट सोल्यूशन है। सेकेंडली, बिजनेसेस के लिए, अगर आपको बिजनेस, मैंने पहले एग्जांपल दी हैं 3-4, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस आप चाहते हैं तो वर्डप्रेस उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है इन माय ओपिनियन। तीसरा, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैक ओवरफ्लो आपने देखा होगा, ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है प्रोग्रामर्स की। वो तो वर्डप्रेस पे आई थिंक नहीं बनी हुई, लेकिन वर्डप्रेस पे इस तरह की चीज़ भी आप लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड होस्टिंग लें या वीपीएस होस्टिंग लें तो आप ये भी कर सकते हैं वर्डप्रेस पे। स्टैक ओवरफ्लो हो गया, इसके अलावा गिटहब हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वर्डप्रेस में कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस को पता है क्या चीज़ पावर करती है? वर्डप्रेस को सबसे ज़्यादा जो पावर देती है वो कम्युनिटी सपोर्ट। दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, जिनमें प्राइवेट भी हैं और ओपन सोर्स भी हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा, सिर्फ 1 मिलियन से ज़्यादा CMS हैं, और सिर्फ उनमें से सिर्फ एक CMS ऐसा है जो 30% से ज़्यादा वेब को चला रहा है अकेले। इस दुनिया के इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें 30% से ज़्यादा वेबसाइट्स में वर्डप्रेस यूज़ हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वर्डप्रेस कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद वर्डप्रेस की क्या क्वालिटीज़ हैं इसके ज़्यादा, और क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए। तो वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने सिस्टम पे या अपने सर्वर पे, जो भी चीज़ है आपके पास। तो इजी आसान चीज़ पता है क्या है वर्डप्रेस के बारे में? ये इंस्टॉल करना बहुत इजी है। आपको कोई सेटिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप एक बटन दबाते हैं, चाहे आप लोकल हों या चाहे आप सर्वर पर हों, एक बटन दबाएंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी, बस दैट्स इट। डोमेन एंड होस्टिंग लोकल में तो नहीं होता, लेकिन इस वक्त लोकल की बात नहीं हो रही, हम ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो है डोमेन मस्ट होना चाहिए और होस्टिंग होनी चाहिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। इसके अलावा एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप वर्डप्रेस किस लिए यूज़ कर रहे हैं और आप क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में आपका, जब आप यूज़ करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, आपका दिल करेगा यार मेरा वेब ऐसा नज़र आए। 2 मिनट बाद आपका दिल करेगा यार मेरा वेब ऐसा नज़र आए। फिर कुछ दिन बाद आपका दिल करेगा नहीं यार वो पिछला डिज़ाइन सही नहीं था, ये डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे ये यूज़ करना चाहिए। जब मैंने नई नई वर्डप्रेस सीखी थी तो मेरे भी 2-3 साल इसी तरह गुजर गए थे कि मैं एक डिज़ाइन चेंज करता था, उस पर सारा दिन या 2 दिन लगाता था। उसके बाद मैं नया डिज़ाइन, मुझे कोई पसंद आ जाता था, मैं 2 दिन बाद वो लगा देता था।
उससे क्या होता था, जब डिज़ाइन बार बार चेंज होता था तो वो मेरी वेबसाइट जो एसईओ होती थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता था, तो रैंक नहीं करती थी प्रॉपर। तो इसलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट समझा कि आपको बता दूं कि आपके पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से क्या करने वाले हैं, उससे क्या आप अचीव करना चाहते हैं एक्चुअली। जो फोर्थ नंबर पे है वो है स्किल्स। आपके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए वर्डप्रेस यूज़ करने के लिए। वैसे तो वर्डप्रेस बहुत आसान है, लेकिन कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं स्किल्स को। आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद लास्ट स्लाइड है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि ये मैंने स्किल्स वाली बात क्यों की है। हालांकि मैं पहले कह रहा था कि वर्डप्रेस को लर्न करना बहुत आसान है, लेकिन अभी मैं स्किल्स वाली बात भी कर रहा हूँ। स्किल्स वाली बात आपको अगली स्लाइड के बाद जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको पता चलेगी। अच्छा, अभी आते हैं व्हाट मेक्स वर्डप्रेस सो पॉपुलर। वर्डप्रेस इतनी पॉपुलर क्यों है? मतलब मैंने जैसे कहा कि 30% से ज़्यादा वेब को चला रही है वर्डप्रेस अकेली। मिलियंस ऑफ सीएमएस हैं और वर्डप्रेस अकेली 30% से ज़्यादा वेब को चला रही है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड। ऑनलाइन वर्ल्ड में ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, जो सबसे मोस्ट चीज़ जो मैटर करती है वो होती है स्पीड। अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज़्यादा लेती, एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से ज़्यादा लेती है ना लोड होने में, तो 90% यूज़र्स आपकी वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। अगर 90% यूज़र्स आपकी वेबसाइट छोड़ के जा रहे हैं तो ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इससे क्या होगा, गूगल में आपकी रैंकिंग नीचे चली जाएगी, आपके यूज़र्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, इवन लॉयल यूज़र्स भी चले जाएंगे। क्या होगा, आपका बिजनेस ऑनलाइन वैसे ही बंद होना शुरू हो जाएगा। वर्डप्रेस में एक अच्छी बात क्या है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। इवन दो ये 80% जो स्पीड होती है ये आपके सर्वर पर डिपेंड कर रही होती है, आपके सीएमएस पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन आपको सीएमएस भी तो इस कैपेबल का होना चाहिए ना कि वो आपके सर्वर को एड्रेस कर सके। आपका सर्वर जिस स्पीड से या जिस बिट रेट से डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं, आपके सीएमएस भी उस काबिल होना चाहिए। उसके बाद इजी टू कस्टमाइज। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, आप एक फ्रीलांसर हैं। बिजनेसमैन आपको कहता है कि उसने अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनानी है। आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक वेबसाइट बना के दे देते हैं उसको। अब क्या होगा, 2 दिन बाद या 2 महीने बाद उस बिजनेसमैन को लगा कि यार इसमें ये चेंजेस करनी चाहिए। क्या वो दोबारा आपको हायर करेगा? नहीं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो उसको खुद ही पता होगा कि उसने क्या करना है, क्योंकि वर्डप्रेस इतना इजी टू कस्टमाइज है, इतना इजी टू कस्टमाइज है कि उसमें हर एक चीज़ की जो लिस्ट होती है वो हमारे सामने पड़ी होती है। हर एक चीज़ की लिस्ट हमारे सामने होती है। हम देखते हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर चेंज करनी है अपने फ्रंट एंड से, फ्रंट पेज से मैंने एक पिक्चर चेंज करनी है। मैं आराम से पिक्चर वाली लाइब्रेरी में जाऊंगा, उधर से वो वाली पिक्चर डिलीट करूंगा और न्यू अपलोड कर दूंगा। बस इतना सा काम है। इसके बाद वर्डप्रेस यूज़र फ्रेंडली है। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे जो एसईओ के फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर एक स्पीड है, दूसरा यूज़र फ्रेंडलीनेस है। अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट खोलता है, उसको डिज़ाइन ही नहीं पसंद आता, पीछे रेड बैकग्राउंड लगा हुआ है और ऊपर इसके ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्या इम्पैक्ट डालेगा यूज़र एक्सपीरियंस पे? यूज़र छोड़ के चला जाएगा ना। इसी तरह हमारे पास वर्डप्रेस में यूज़र फ्रेंडलीनेस बहुत इंतहाई ज़्यादा है। मतलब अगर आप कहें कि वर्डप्रेस का जो नंबर 1 गोल है वो है ही यूज़र फ्रेंडलीनेस। अनलाइक अदर सीएमएस, वर्डप्रेस जो है इमेज लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। इमेज लाइब्रेरी एक अलग से प्रोवाइड की जाती है आपको वर्डप्रेस में, तो आपकी इमेजेस वगैरह की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है कि मैंने इस आर्टिकल में इतनी इमेजेस पोस्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूँ, पोस्ट के अंदर ही पोस्ट करूँ या मुझे अलग से कुछ मिलेगा। तो वर्डप्रेस में एक अलग से सेपरेट लाइब्रेरी होती है इमेजेस वगैरह की। इसके बाद इजी टू लर्न है। अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल, तो आप आसानी से वर्डप्रेस सीख जाएंगे। और आखिरी जो चीज़ है वो है कि एक्सपीरियंस मेक्स बेटर। जो पिछली स्लाइड में स्किल वाली बात की थी वो इधर भी इम्प्लीमेंट होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि
हम लर्न कर लेते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग भी हम सीख लेते हैं। बेसिक चीज़ें जब हमारी बेसिक स्ट्रांग हो जाती हैं तो हम वो काम स्टार्ट कर देते हैं। होता यह है कि कुछ अरसे बाद या हर वक्त हमारे पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। जब वो प्रॉब्लम हमारे पास फर्स्ट टाइम आती है, हम उसके बारे में सर्च करते हैं, उसको देखते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे नॉलेज में इजाफा हो जाता है कि यार मैंने ये चीज़ मुझे पहले नहीं आती थी, मैंने अभी सर्च किया है, मैंने इसको कर लिया है, अभी मुझे पता चल गया कि वर्डप्रेस में क्या होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसकी अजीब अजीब सी डिमांड होती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी डिमांड क्या थी। उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। ये वेबसाइट मैंने उसकी बनाई थी। उसकी डिमांड पता है क्या थी कि कोई भी यूज़र आके मेरा आर्टिकल ओपन करे ना, तो उसके ये स्पीड देख रहे हैं आप वर्डप्रेस की कितनी जल्दी से लोड हुई है। ये मेरा इंटरनेट तेज़ नहीं है, ये इसकी वेबसाइट इतनी मैंने ऑप्टिमाइज़ की हुई है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड ऑप्टिमाइज वेबसाइट है इसकी। अच्छा, उसकी डिमांड ये थी कि हर आर्टिकल के ना एंड पे, बिल्कुल एंड पे, ये जो चीज़ है ये शो होनी चाहिए हर यूज़र को। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और आई डिडंट नो कि ये कैसे होता है, मैंने कभी नहीं किया था। बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें बनाई थी, लेकिन ये इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी उस लेवल की। लेकिन पहले कभी की ही नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होता है। लेकिन खैर मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया, 1 वीक लगाया था मैंने। और फिर उसके बाद मुझे एक प्लगइन मिला था इससे रिलेटेड, और मैंने फिर इसको टैकल किया था। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वर्डप्रेस में जो एक्सपीरियंस के साथ होती हैं। बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगी, बेसिक्स के बाद जब आप खुद ट्राई करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि चीज़ें किस तरह इम्प्लीमेंट होती हैं वर्डप्रेस की। तो आज वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो गई होगी। तो आई होप सो आपको वर्डप्रेस की समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है और कब हमें यूज़ करना चाहिए, और ये बिगनर्स के लिए है या नहीं है, और वर्डप्रेस की पावर क्या है, क्या चीज़ इसको एक एज देती है दूसरे सीएमएस पर। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस का डैशबोर्ड वगैरह देखेंगे, उसको यूज़ करना सीखेंगे। डैशबोर्ड की कुछ चीज़ें देखेंगे हम। तो कल तक, कल वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।